जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आबा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है पृथ्वी राज सिंह अंकल जी का, जो कि दिल्ली के एक निवासी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग अंत तक सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और जैसे कि हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, तो आइए संगत जी हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, गुरु जी के शब्द सुनकर शोकावस्था से छुटकारा। कि गुरु जी ने जब उनको कुछ शब्द कहे और वो क्या शब्द कहे वो सुनकर अंकल जी बिल्कुल जो शोक में डूबे हुए थे, जिनको इतनी परेशानी थी, उससे कैसे उनको छुटकारा प्राप्त हुआ उसी का वर्णन किया गया। अब क्या शब्द बोले थे, चलिए संगत जी सुनते हैं। जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा, जब मैं गुरुजी के पास आया मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत शोक संतप्त था, जिसका औषधियों और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। परावलोकन करता हूँ तो प्रतीत होता है कि मुझे बुलाया गया था, अन्यथा रातों रात उपचार कैसे संभव। यह अंकल जी कहते हैं कि जैसे उनके साथ हुआ ऐसे अन्य संगत के साथ भी हुआ होगा। जब वो गुरु जी के पास आए तो उस समय बहुत कष्ट में थे। कहीं से उनको सहायता की कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। वो हमेशा शोक में डूबे रहते थे, औषधियां खाते थे, लेकिन फिर भी उनका उनका कोई उपचार नहीं हो पा रहा था, कोई फायदा नहीं हो रहा था। अवस्था जो थी उनके दिन दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी। उनको कहीं से कोई होप नहीं दिखाई दे रही थी। अब वो उस चीज को याद करते हैं तो सोचते हैं कि अवश्य उनको गुरुजी ने बुलाया था, तभी तो रातों रात उनका रोग का उपचार हो गया, वरना कैसे रातों रात जो समस्या चल रही थी उसका उपचार हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत विचार करता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य चला जाता था और सामान्य दिखने का प्रयास भी करता था। वहां से निकलकर मैं मंदिर में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यह चलता रहा, पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के एक घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ से गुरुजी का वर्णन किया था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन कर उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश मांगे। यह अंकल जी कहते हैं कि जो उनकी अवस्था थी वो इतने फेडअप हो गए थे, उस चीज को लेकर इतने असहाय महसूस करते थे, हमेशा रोते रहते थे। और कई बार तो उनके मन में यह विचार भी आया कि वो आत्महत्या कर ले, अपने आप को खत्म कर ले। हमेशा वो कहते हैं मैं साहस जुटाकर अपने कार्यालय चला जाता था, अपने ऑफिस जाता था और वहां पर सबको खुश रहने का, खुश खुश होने का लोगों को वैसा दिखाया करते थे। कहते ना कि एक व्यक्ति के दो चेहरे हैं, यहाँ पर अंकल जी के साथ भी वैसे ही हो गया था संगत जी। दो चेहरे का मतलब ये नहीं कि एक वो बुरे थे या वो थे, मतलब एक उन्होंने अपने चेहरे पर, दुखी चेहरे पर एक हंसी वाला सामान्य वाला मुखौटा लगाया हुआ था, इसलिए मैंने दो चेहरे बोले संगत जी। कई बार शब्दों के भी गलत मीनिंग निकाल लेते हैं संगत, तो यहाँ पर दो चेहरे का मतलब था कि जो उनका दुख से परिपूर्ण चेहरा था, जो दुख था भरा हुआ, उस चेहरे पर उन्होंने एक मुखौटा लगाया हुआ था। अन्य लोग जो देखकर उनको क्या न करें, उनके साथ सहानुभूति न प्रकट कर दें, इसी तरीके से वो खुश खुश लोगों के सामने सामान्य व्यवहार दिखाया करते थे, लेकिन अंदर से वो इतने टूट चुके थे कि वो आत्महत्या करने के विचार भी सोच रहे थे। वो कहते हैं कि जब ऑफिस से वो घर आते, ऑफिस से घर आने से पहले वो क्या करते,
एक मंदिर पड़ता, वहां पर वो जाकर डेली शांति की प्रार्थना किया करते थे। एक दिन उनको याद आया कि उनके कोई घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने गुरुजी के विषय में इनकी माँ को, अंकल जी की माँ को बताया था। तब उनको एकदम से याद आया। तब उन्होंने अपनी मम्मी को कॉल किया और उनसे पूछा कि गुरुजी के दिशा निर्देश मांगे कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद वो गुरुजी से मिलने पहुंचे। अब समय आ गया था गुरु को कह सकते हैं भक्त से मिलने का, या भक्त का अपने आराध्य से मिलने का एक समय निश्चित होता है, और उसी समय पर आप उनसे मिल पाते हैं, उससे पहले कभी भी नहीं मिल सकते। मैं गुरुजी के पास 2000 में पहुंचा। पहले दिन शीघ्र पहुंचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के पश्चात मंदिर में पहुंचकर मुझे बड़ी शांति का आभास हुआ। मुझे वहां बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारिक उपचार सुनना याद है। मैं अपने आप से यही कहता था, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं खुद स्वस्थ हो जाऊंगा। अंकल जी कहते हैं कि 2000 में इनको गुरुजी के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उस दिन जब पहली बार ये गुरुजी के मंदिर गए, तब कहते हैं कि संगत में सबसे पहले पहुंचे थे, इसी कारण इनको सबसे आगे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कहते हैं जब वो संगत में बैठा करते थे, हमेशा गुरुजी के किए हुए उपकार और उनके किए हुए चमत्कार वो सुना करते थे। जैसे संगत होती है, सत्संग होती है, संगत में बहुत सारी संगत में बहुत सारे सत्संगी आते हैं, सत्संगी बोलेंगे, संगत में बहुत सारे सत्संगी आते हैं और अपने सत्संग शेयर करते हैं। तो यहाँ पर अंकल जी ने भी उन सत्संगियों के द्वारा उनके सत्संग सुने, जो कि बड़े अद्भुत थे, चमत्कारिक थे। और अंकल जी अपने मन में ये सोचते थे कि जब मेरे साथ होगा ना, मैं तो तभी विश्वास करूंगा कि ऐसा है भी या नहीं। जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तब मैं विश्वास करूंगा। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि हम भी तो परीक्षा लेते हैं ना प्रभु की, वो भी हमारी लेते हैं और हम भी लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस पहले दिन के पश्चात मैं वहां पहले नियमित और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर मुझे बड़ा सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरी पहली जैसी अवस्था हो जाती थी। चौथे या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था, तो उन्होंने मुझसे बात करी। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम कर दी है? मैं उस समय संगत में मुझे कोई नहीं जानता था, ना ही मैंने किसी से कभी बात की थी, और इनको कैसे पता कि मेरी पत्नी जो है सिटी बैंक में काम करती है। उसी क्षण मेरे अंदर एक संचार की ऊर्जा भर गई थी, उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फोन पर गुरुजी से हुए वार्तालाप के बारे में बात करी, बताई। मैंने यह भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, फिर मेरी वैसी अवस्था कभी भी नहीं हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब क्या था, मन में थॉट आ गया कि जब मेरे साथ चमत्कार होगा मैं तो तभी मानूंगा। अब क्या हुआ, उस दिन के बाद जब अंकल जी पहली बार तो गए थे, और उसके बाद वो डेली जाने शुरू कर दिया उन्होंने। वो कहते कि मंदिर में पहुंचता, वहां की पॉजिटिव वाइब्स को देखकर, ओरा देखकर वो हमेशा बड़े खुश होते, उनको बड़ी शांति मिलती। लेकिन जैसे ही वो गुरु जी के वहां से, उस एरिया से बाहर आते, मंदिर से बाहर आते, तो पहले जैसी कंडीशन हो जाती, दुखी मन, परेशान, वैसे ही हो जाते। अब क्या हुआ, ऐसी अवस्था चलती आ रही थी। चौथे या पांचवें दर्शन के दिन, 4 या 5 दिन के बाद जब गुरुजी के दर्शन करने के लिए, ये आज्ञा मांगने के लिए उठे, तब गुरुजी ने उनसे पहली बार बात की और उनसे बोला कि तुम्हारी घरवाली सिटी बैंक विच काम करती है, मतलब सिटी बैंक में तुम्हारी घरवाली काम करती है। अब अंकल जी सुन के बड़े आश्चर्यचकित। ना तो मैंने कभी संगत में बैठकर किसी से बात की, ना ही, जब बात ही नहीं करेगा कोई किसी से, तो अपने बारे में कहाँ बताएगा वो कि मेरी फैमिली में ये कौन कार्यरत है, कहाँ पर कार्यरत है। अंकल जी बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि गुरुजी ने क्या पूछ लिया, उनको कैसे पता। मैंने हालांकि किसी से तो बात करी नहीं, किसी को अपने बारे में बताया नहीं, तो वो बड़े शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। तब उनको विश्वास हो जाता है कि वो सही जगह पर पहुंचे हैं। और ये जब बात उन्होंने गुरुजी से वार्तालाप किया, तो उन्होंने तुरंत मंदिर से बाहर निकलकर, वहां से बाहर आकर अपनी पत्नी को फोन करके सारी बात बताई, और ये भी बताया कि अब वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद से कभी उनके मन में ऐसे थॉट्स नहीं आए कि वो सुसाइड कर लें या
रोते रहे। ऐसा कभी उनके साथ नहीं हुआ। जो भी था वो गुरु जी की कृपा से खत्म हो गया था। मेरे मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना करी, उनसे एक संतान की कामना भी कर दी। एक माह के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर अपना गर्भावस्था परीक्षण किया और वह सकारात्मक निकला। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घरवाली एक्सपेक्ट कर रही है, जा कल्याण हुआ, मुंडा होएगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें सत्य पथ पर चला रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी कहते हैं जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए तो उन्होंने गुरुजी की संगत में बैठे गुरुजी से प्रार्थना की, संतान की कामना की कि उनको भी एक बच्चा ब्लेस्ड करे गुरुजी। थोड़े ही समय के बाद, 1 महीने के बाद क्या हुआ, उनकी पत्नी ने अपना टेस्ट किया और टेस्ट में वो पॉजिटिव आया। जो भी था टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। अब उसी शाम को जब ये गुरुजी के पास पहुंचे अंकल जी, तो गुरुजी बोले, घरवाली एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब सकारात्मक है जो रिजल्ट उनको बता दिए और कहा उनसे जा कल्याण किया, मुंडा होएगा। मतलब तुझे को उनको ब्लेस कर दिया एक लड़के की प्राप्ति, मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए उनको ब्लेस कर दिया। अंकल जी कहते हैं हमारे यहाँ 9 पाउंड का बच्चे ने जन्म लिया और 2004 में फिर से अंकल जी को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि गुरु जी के कारण ही हुई थी, उनके आशीर्वाद के कारण। और अंकल जी कहते हैं हम जो कदम उठाते हैं ना, जब गुरु जी की शरण में पहुंच जाते हैं और जो हम कदम उठाते हैं वो कदम हम नहीं, हमारे गुरु हमसे उठवा रहे हैं और हमेशा गलत कार्यों पर करने के लिए वो रोकेंगे, गलत जगह पर हमें जाने से रोकेंगे, हमें सत्य पथ पर वो आगे अग्रसर करेंगे, बढ़ाएंगे, ऐसे मार्ग दिखाएंगे, वहीं पर हमारे कदम रुकवाएंगे। और वो कौन करने वाले हैं? गुरुजी। जब हम गुरुजी की शरण में पहुंच जाते हैं तो पूरा दायित्व हमारा वही उठा लेते हैं। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे का पूरा दायित्व उठा लेती है, उसी तरीके से गुरुजी की शरण में जाकर गुरुजी हमारे जो भी दायित्व है वो अपने कंधों पर उठा लेते हैं। उनकी नजर से कोई नहीं बच पाता। यहाँ अंकल जी का बहुत प्यारा सत्संग था। और संगत जी, मैं तो यही कहूंगी संगत से जो सुन रही हैं, हमेशा गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए। अगर आपके काम अभी नहीं बन रहे तो कभी जरूर बनेंगे। और ये मत करिए कि आज उस संगत के काम तो जल्दी हो गए, हमारे देर से क्यों हो रहे हैं, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी, हमारे कर्म 80-90% गुरु जी अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं, लेकिन 10% हमें भुगतने ही पड़ते हैं। और कई बार हमें लगता है कि ये चीजें हमारी सोच के अनुसार क्यों नहीं हो रही, हमारे अनुसार होनी चाहिए। लेकिन गुरु जी को लगता है कि जो हमारी सोच है, वो जो हम मांग रहे हैं, हो सकता है वो गुरु जी की नजर में बेकार है, तो वो हमें वो चीजों से वंचित कर देते हैं। और संगत जी, जब सही समय आता है, उनको लगता है कि हाँ, जो ये सोच रहा है, ये सोच रही है, ये बिल्कुल सही है, सही दिशा में आगे जा रहे हैं, तब वो हमारा पूरा साथ देते हैं और वो हमें उस चीज को प्राप्ति करवा ही देते हैं। समय लगता है संगत जी, हर चीज का समय लगता है। ये नहीं कि आज आप गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए, आपको गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हो गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। धीरे 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 बदलाव आता है। बीमारी भी एकदम नहीं आती संगत जी, अगर देखा जाए तो बीमारी के लक्षण पहले उभरते हैं, फिर धीरे 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 वो पूरे शरीर को ग्रसित कर लेती है। इसी तरीके से जो हमारे पाप कर्म है वो एकदम से नहीं उभरते हैं, समय के साथ साथ। अगर छोटे बच्चे को देखा जाए, हमारे बहुत बड़े पाप है, तो आपने देखा होगा जन्म के बाद ही बच्चे इतनी परेशानियां झेलते हैं, एडमिट हो जाते हैं, सुइयां लग रही हैं और ड्रिप लगाए जा रहे हैं बच्चों को, वो उनके कर्म हैं जो वो कर रहे हैं। और गुरुजी अपने समय आने पर ठीक करते हैं। गुरुजी कहा करते थे कि उनसे कुछ भी मत मांगो, उनसे कुछ भी मत बताओ, उनको सब पता है, अगर आप बताओगे तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए तो गुरुजी कहते थे चुप, मुझसे नहीं बताना कुछ भी, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और एक समय आता था, क्योंकि कर्म गुरुजी के द्वारा ही कटेंगे आपके, और कटने हैं, वो कटेंगे तभी तो आप गुरुजी से मिले हैं। वरना इतनी बड़ी पृथ्वी पर इतने सारे लोगों के बीच में, इतनी करोड़ों की संख्या के बीच में आप गुरुजी के चरणों में ही क्यों लगे हैं? क्योंकि आपको लगाने का समय आ गया है, आपको तारने का समय आ गया है। अब
धीरे धीरे खत्म होंगे ना। जैसे एक एक रुपया जोड़ के आप 100 रुपए इकट्ठा करते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, एक एक रुपये को तो जोड़ के बनाया क्या, एकदम से तो आपने कहीं से आपको छप्पड़ फाड़ के नहीं मिली है ना। एक एक पाई पाई जोड़ के आप घर बनाते हो, एक एक पाई पाई जोड़ के आप सब कुछ कार्य करते हो। तो वैसे ही है, एक एक करके कर्म करते चले जाइए अच्छे, तो हमें सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। और लेकिन जो हमारे पाप कर्म है वो भी तो हमारे आगे आएंगे ना, वो तो खत्म नहीं होंगे संगत जी। तो यही है, गुरु जी पे विश्वास बनाए रखिए। समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि गुरु आपको थाम लेंगे। और जब थामते हैं ना संगत जी, ऐसा थामते हैं आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते लाइफ में कि मैं ये कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी। मैं खुद को लेती हूँ संगत जी, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे आऊंगी और यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर गुरु जी का गुणगान करूंगी। मैं तो जानती भी नहीं थी गुरु जी को, क्या ही बोलूं संगत जी, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। उनकी लीला है, वो कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। वो हमें नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। कहते हैं मैं तेरी नचाई नाचू रे। इस दुनिया की औकात नहीं है, दुनिया नहीं कर सकती, सब वो नचवाने वाले हैं। दुनिया का कुछ नहीं है, आज जो आपके भले में है कल वो यू टर्न मान के आपकी बुराई में लग जाएगा। कहते हैं ना कि सब कुछ करने वाले वो ही तारनहार हैं, वो ही करते हैं। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।